गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने डीडी ट्रांजिशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर चुके थे पहले कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा होता है, वो कितने प्रकार का होता है। देखो, हमने देखा था जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे, एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा सीटीएस और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की थी हमने। ठीक है, कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है इसका। ठीक है, आज हम बात करेंगे एलएमसीटी और एमएलसीटी की। पहले हम पढ़ेंगे एलएमसीटी और उसके बाद में उसका एग्जांपल लेके चलेंगे एलएमसीटी के अंदर कि एलएमसीटी क्या होती है। नंबर 1 की बात करेंगे हम। नंबर 1 एलएमसीटी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाता है लिगेंड टू मेटल के अंदर, तो लिगेंड के जो धातु परमाणु मतलब लिगेंड होता है, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लिगेंड स्वयं अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु परमाणु को स्थानांतरित करता है। अर्थात जब धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है तो उसके दौरान इस प्रकार के जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को हम कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्योंकि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण होता है वो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको किया जाता है। जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट होते हैं, जबकि लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं। ठीक है, जो लिगेंड के जो वो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके अंदर जो पी कक्षक होता है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, जिसके दौरान वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्थानांतरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सीडीएस एक एग्जाम्पल होता है, उसके अंदर जो पीला कलर सीडीएस संकुल यौगिक होता है वो पीला कलर प्रदर्शित करता है। जो सीडीएस संकुल यौगिक होता है या सीडीएस यौगिक होता है वो पीला कलर केवल व केवल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा ही प्राप्त होता है उसके अंदर, क्योंकि एस होता है वो -2 के रूप में पाया जाता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीडी जो कैडमियम होता है उसको स्थानांतरित किए जाते हैं, क्योंकि कैडमियम के पास में जो डी ऑर्बिटल्स आते हैं वो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट रहते हैं। हम सब जानते हैं कि मेटल होती है, मेटल के पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर यदि हम बात करें तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, पहले यहाँ पर हम डायग्राम की और सीटीएस क्या इसके अंदर एलएमसीटी क्या होता है इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखो, हम इसके अंदर ये कह सकते हैं एलएमसीटी के अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड से धातु परमाणु अथवा आयन की ओर होता है तो उसके दौरान जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
लिगेंड से धातु परमाणु, लिगेंड से धातु परमाणु या आयन की ओर होता है, कहां से? लिगेंड से धातु परमाणु या आयन की ओर होता है, तो इस प्रकार के संक्रमण को लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण, तो इस प्रकार के संक्रमण, इस प्रकार के संक्रमण को, इस प्रकार के संक्रमण को लिगेंड से धातु परमाणु आयन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या फिर LMCT कहते हैं, LMCT कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? LMCT। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, अर्थात फॉर एग्जाम्पल CDS का जो पीला रंग होता है वो LMCT के कारण ही होता है। CDS का पीला रंग LMCT के कारण ही होता है, कारण ही होता है। किसके कारण होता है? CDS के कारण। नेक्स्ट लाइन हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि इस प्रकार के संक्रमण S-2, O-2, Cl-, Br-, I-, इस प्रकार के संक्रमण S-2, O-2, Cl-, Br-, I- एटसेट्रा हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर। आदि परमाणु युक्त लिगेंड दर्शाते हैं, आदि परमाणु युक्त लिगेंड दर्शाते हैं परमाणु युक्त लिगेंड दर्शाते हैं तथा इन सभी परमाणुओं में पी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। इन सभी परमाणुओं में पी कक्षक भरा होता है। पी कक्षक क्या होता है? भरा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे संकुल यौगिक जिनके अंदर की जो D10 विन्यास पाया जाता है, या ऐसे लिगेंड जिनके अंदर D10 विन्यास पाया जाता है, तो उनके अंदर जो DD संक्रमण के द्वारा वो चार्ज ट्रांसफर, DD संक्रमण उनके अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर जो संकुल यौगिक होते हैं या फिर लिगेंड होते हैं वो CTS के द्वारा वो रंग प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं उनके अंदर कि D10 विन्यास युक्त संक्रमण धातु संकुल यौगिकों को इसके अंदर ये कह सकते हैं हम, एक मिनट,
इसके अंदर इस प्रकार के संक्रमण या D10 विन्यास युक्त संक्रमण धातु संकुलों को D10 विन्यास युक्त संक्रमण धातु D10 विन्यास युक्त संक्रमण धातु संकुलों में DD ट्रांजिशन संभव नहीं होता है। संकुलों में DD ट्रांजिशन संभव नहीं होता है। क्या संभव नहीं होता है? DD ट्रांजिशन संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये संकुलों में CTS के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन फिर भी ये संकुलों में लेकिन फिर भी ये संकुलों में CTS के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। रंग प्रदर्शित करते हैं। रंग प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, ये तो हमने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की है कि DD ट्रांजिशन जो LMCT होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो LMCT होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, उसका डायग्राम कैसे होता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लिगेंड होता है और ये क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। ये मेटल है, देखो ये मेटल है, उसकी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये लिगेंड की ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये लिगेंड की ऑर्बिटल है और ये मेटल की ऑर्बिटल। अगर हम इसके अंदर बात करें तो देखो, जो इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो मेटल के जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं d ऑर्बिटल, वो तो वैकेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, ठीक है। हमने ये बात की है कि लिगेंड के ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, भरे हुए कक्षक पाए जाते हैं, ये भरे हुए कक्षक पाए जाते हैं। अर्थात ये जो मेटल के ऑर्बिटल है वो ये वैकेंट बेस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल है वो फील्ड ऑर्बिटल है, भरे हुए कक्षक है किसके, लिगेंड के। होता क्या है, जब चार्ज ट्रांसफर पाया जाता है इसके अंदर, तो ये जो लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, जिसके दौरान बनने वाला जो बंध होता है पाई बंध होता है, अर्थात पाई बॉन्डिंग का किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्डिंग का निर्माण, और इसके दौरान सिग्मा बॉन्डिंग का निर्माण होता है, ठीक है। अर्थात इसे ही हम कहेंगे, यहां पर क्या कहेंगे, LMCT या
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये डायग्राम होता है, उसे हम कहेंगे LMCT। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसके लिए जो डायग्राम होता है उसकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज बात की है LMCT क्या होता है, इसकी बात की है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर LMCT कैसे पाया जाता है, और उसके अंदर जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होते हैं LMCT के वो क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।